गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में है। आप लोग चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड है, आज उसको लेकर आए हैं। 11th का जो ये पहला चैप्टर है जिसमें 2 साल की जो पढ़ाई होती है वह पूरी बातें इस पहले चैप्टर में दी जाती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें 11th और 12th दोनों हम आज ख़त्म कर देंगे। ऐसी आज पढ़ाई होगी जिसमें 11th और 12th सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फिजिकल वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, ओए ओए कुछ भी ओए 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 कुछ भी लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। अगर सही मामले में पूछा जाए ये आखिर है लिखा हुआ क्या, तो अगर आप देखें तो 15th सेंचुरी में यानी 15th सेंचुरी में एक टेक्स्ट किया गया, यानी टेक्स्ट किया गया जो कि यह जो लिखा हुआ चीज़ है वह ग्रीक वर्ड है। यह जो लिखा हुआ है वह ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है नेचर, यानी यह नेचर है। और इसी नेचर से यह फिजिक्स बना है, यानी फिजिक्स की बातें हम करेंगे। यह फिजिक्स का निर्माण हुआ है, नेचर। अगर यह जो ग्रीक वर्ड है जस्ट लाइक नेचर है, किसका? तो फिजिक्स का। तो फिजिक्स का यह नेचर है। तो अब सवाल उठता है फिजिक्स है क्या? फिजिक्स तो जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं सारी चीज़ फिजिक्स है। पंखे का चलना, बल्ब का जलना, पृथ्वी का नाचना, यानी मून सूरज का स्थिर रहना, ब्रह्मांड में रेनबो का बनना, ये जो भी चीज़ हो रहा है सारा चीज़ तो फिजिक्स है। हर मोमेंट कहा जाता है कि यह फिजिक्स है, यानी फिजिक्स के रूप में ही कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, बंदूक से गोली निकल रही है, मूवमेंट हो रहा है, सारा चीज़ फिजिक्स है। यानी फिजिक्स जो है वह तो सब चीज़ है, यानी फिजिक्स के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आप देखते हैं पृथ्वी डोल रहा है, भूकंप आ गया, यानी तारे टिमटिमा रहे हैं, सूरज चमक रहे हैं, यानी मून का चमकना, मून का शीतल होना, ये सब क्या है? फिजिक्स है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित तो हो रही है सारा चीज़ फिजिक्स है, यानी फिजिक्स के रूप में बात करते हैं। अगर सही मामले में पूछा जाए तो फिजिक्स इज द लॉ, यानी हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या है। अगर फिजिक्स के रूप में बात करें तो फिजिक्स क्या है? लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, यानी लॉ दैट explain the physical world, यानी संसार में जो भी घटित हो रही है जिसका हम एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं वही तो फिजिक्स है, यानी फिजिक्स के रूप में बताते हैं। जस्ट लाइक फिजिक्स लॉ ऑफ नेचर है। फिजिक्स अगर बात जाना जाए तो हम कह सकते हैं यह जो है वह क्या है, तो यह हम कह सकते हैं बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, यानी बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, यानी नेचर के रूप में आता है। ऐसे आप कह सकते हैं। ऐसे तो हम कह सकते हैं फिजिक्स तो लव है, यानी लव के रूप में बता सकते हैं। फिजिक्स क्या है? तो लव है। ऐसे लोग कहते क्या हैं, एक फेज कहा गया है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। केमिस्ट्री वाले घबराइएगा नहीं, हम केमिस्ट्री में भी बोल सकते हैं, यानी केमिस्ट्री इज अस्टम कलेक्टिंग। यह याद रखने की चीज़ है। यह केमिस्ट्री जो है वह याद रखने की चीज़ है। इसलिए हम लोग कह देते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वेल मैथमेटिक्स इज क्वीन। केमिस्ट्री इज अ स्टैम्प कलेक्टिंग, केमिस्ट्री याद रखने की चीज़ है। ऐसे अगर बात किया जाए कि इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या होगी, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताएं, यानी बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, यानी बेसिक प्रिंसिपल के लोग को लेकर चले।
इसका अगर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो जस्ट लाइक, यानी अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्या होता है, तो बेसिक प्रिंसिपल दो तरह का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन, एंड दूसरा जो होता है आप उसको कह सकते हैं रिडक्शन, या आप कह सकते हैं रिडक्शन, REDUCTIONSIM, यानी रिडक्टिज्म के रूप में बात करते हैं। यानी बेसिक प्रिंसिपल जो है वह यूनिफिकेशन है और यह रिडक्टिज्म के रूप में आप बात करते हैं। अब हमारे मन में आ रहा है ये यूनिफिकेशन क्या है। अब यूनिफिकेशन यानी फिजिक्स को दो पार्ट्स में अगर बांट दिया गया, यानी बेसिक जो प्रिंसिपल है इसको दो ही पार्ट्स में बांटा गया, यूनिफिकेशन और यहाँ पर आप कह सकते हैं रिडक्शनिज्म के रूप में बांट दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वह क्या बात कर रहे हैं। पहला जो है वह हमारा यूनिफिकेशन है, यानी यूनिफिकेशंस के रूप में आप बात कर रहे हैं। यानी यूनिफिकेशंस में आप कह सकते हैं क्या आ सकता है, यूनिफिकेशंस का अर्थ क्या होता है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर यूनिफिकेशंस है क्या। तो यूनिफिकेशंस का मतलब है सारे फिजिक्स को हम लोग एक लॉ में ही डाल दें, पूरे फिजिक्स को हम लोग एक ही लॉ में डाल दें, जस्ट लाइक कोई भी एक लॉ लेकर उसको बना दें, वही फिजिक्स है। एक ही लॉ में सारी चीज को हम लोग दिखा दें, जस्ट लाइक एप्पल फॉलिंग, यानी सेब का गिरना, यानी एप्पल फॉलिंग यानी सेब का गिरना। जस्ट लाइक मून रिवॉल्व, यानी मून रिवॉल्व यानी चांद का घूमना। क्या, यानी आप कह सकते हैं पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम स्विंग। ये जो हैं हम लोग इसको किसके अंतर्गत है, एक ही लॉ के अंतर्गत है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत है। आप बोलिएगा अगर हम बात करें यहां पर, यह एक ही लॉ में है इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिफिकेशन, यानी यूनिफिकेशन के रूप, यानी जस्ट लाइक ये सब एक ही लॉ के अंतर्गत है जिसको हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं, यानी यूनिफिकेशन के रूप में बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं लेंज लॉ है, लेंज लॉ जो है वह क्या है, जस्ट लाइक हम लोग मैग्नेटिज्म में बात करते हैं, यानी मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के रूप में आप देखते हैं यह मैग्नेटिज्म है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक आप बता सकते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, यानी किरचॉफ सेकेंड लॉ, या आप ले सकते हैं यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल है, या आप बता सकते हैं, यानी ये जो है वह क्या है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ये सब क्या चीज़ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यानी कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन के रूप में बात करते हैं। ये सब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। हमारे फिजिक्स के में लिखा गया है, एक साइंटिस्ट ने कहा है, उनका नाम था यानी स्टीफन हॉकिंग। वो जो बनाए लिखे हैं लेट के बारे में, ग्रेट के बारे में, उन्होंने ही कहा यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि सारे फिजिक्स को एक लॉ में डाल दो, एक लॉ के रूप में रख दो, यानी एक लॉ में उसको तैयार करो। इसलिए कहा गया द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यूनिफिकेशन द
थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी जो भी प्रत्येक थ्योरी है उसको, यानी एवरीथिंग को एक ही रूप में डाल दिया गया, एक ही लॉ में उसको डालना है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यह जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको कहा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यह सेकेंड लॉ है, लेकिन सेकेंड लॉ में ये नहीं आएगा, इसको आप फर्स्ट लॉ कह सकते हैं। सेकेंड लॉ में ये नहीं आएगा, इसको आप फर्स्ट लॉ कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स का। लेकिन मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल ने ये भी जो लॉ दिया वह क्या है, यानी मैक्सवेल का जो लॉ था वह क्या था, यानी उन्होंने भी 4 लॉ दे दिया। मैक्सवेल जो थे उन्होंने भी 4 लॉ दिया था, 4 इक्वेशंस के बारे में कहा था, 4 इक्वेशंस के बारे में बता दिया उन्होंने भी। आप देख रहे हैं सारा चीज फिजिक्स में ही है, ये जो है पूरा चीज आप देख रहे हैं वह फिजिक्स है। तो पहला उन्होंने कहा, यानी मैक्सवेल का पहला इक्वेशन जो था, पहला इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला इक्वेशन यही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद था इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दूसरा था इलेक्ट्रोडायनामिक्स था। तीसरा इक्वेशन था मैग्नेटिज्म, और चौथा जो इक्वेशन था उसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या आप इसे मैग्नेटिक इंडक्शन या वेव भी कह सकते हैं, वेव। यह जो है 4 इक्वेशन मैक्सवेल का था, मैक्सवेल ने ही दिया था 4 इक्वेशंस, यानी मैक्सवेल के रूप में आपने देख लिया। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये दूसरी बातें जो लिखी हुई है, यह जो है यह रिडक्टिनिज्म क्या होता है, आपके मन में आ रहा होगा। तो ये चीज एक छोटी इकाई थी जिसको एक लॉ में डाल दिया गया, जिसको हमने यूनिफिकेशंस किया कहा, यानी यूनिफिकेशंस के रूप में बात कर रहे हैं, यानी यूनिफिकेशंस का है। तो ये जो है जस्ट लाइक रिडक्टिनिज्म क्या होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को उसको छोटे छोटे पार्ट में जब हम बांट देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम बांट देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिडक्टिनिज्म कहा जाता है। अब छोटे छोटे पार्ट में कैसे बांट देते हैं? अब जस्ट लाइक आप सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए, जैसे हमने बंदूक चलाया, बंदूक से गोली निकली, जस्ट लाइक मोमेंटम, वह कहीं धसी, वहां फोर्स लगा, कॉलिजन, वह किसी वस्तु से टकराई, टकराने के बाद पेंडुलम उठ गया, या फोर्स के कारण उठ गया, या फोर्स लगा, तो कितना इसमें लॉ लग गया। तो सारा लॉ जो है इसमें तो बहुत सारे लॉ आ गए। यहां से हमने बंदूक चलाया, गन को फायरिंग की, वह कहीं लगा, जस्ट लाइक यहां से मोमेंटम तैयार हुआ, मोमेंटम जब हुआ गोली जाके कहीं धसी, वहां कॉलिजन बना, वहां से टकराने के बाद क्या कहते हैं पेंडुलम में लगा, अब पेंडुलम क्या किया, उसको उठा दिया, फोर्स लग गया। तो इतना लॉ जब आ गया, ये एक छोटी सी इकाई थी, लेकिन इसमें इतना लॉ आ गया, जस्ट लाइक इसी को तो कहते हैं क्या, रिडक्टिनिज्म। यानी रिडक्टिनिज्म इसी को कहा गया कि पूरा लॉ इसमें आ गया। तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन ए स्मॉल पार्ट
सॉल्विंग ए स्मॉल पार्ट्स इज नॉन एज, आप बता सकते हैं, रिडक्टिनिज्म। यानी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया, यही रिडक्टिनिज्म कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी आपने इस चीज को देखा, अब बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। यानी अब हम जानेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है, यानी फिजिक्स की औकात क्या है, ऐसे हम बात करेंगे। यानी फिजिक्स का औकात क्या है, इस चीज को देखेंगे, फिजिक्स की कितनी औकात है उस चीज को जानेंगे। यानी इसी को कहा गया स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, बच्चों इसका अर्थ हुआ कि फिजिक्स का औकात क्या है। तो अगर सही मामले में पूछा जाए तो इसका जो पार्ट है, यानी औकात को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया। पहला जो बांटा गया इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, या आप इसको क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं। दूसरा जो है इसको बांटा गया माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो के रूप में बांट दिया गया। यानी इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया, स्कोप ऑफ फिजिक्स को लेकर दो पार्ट में बांट दिया गया। आप जानते हैं ऐसे पहले चैप्टर से ना आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है, ना मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है, ना स्कूल में क्वेश्चन पूछता है। इस पहले चैप्टर से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यह सिलेबस से पूरे 11th 12th इसमें मर्ज करके इस चैप्टर को बना दिया गया है। तो हमने पहले कह दिया स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की क्या औकात है, तो हम यह औकात का आकलन करते हैं। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। आपको देखने से भी वर्ड लग रहा है कि माइक्रो मतलब होता है छोटा छोटा पार्टिकल्स, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात होते हैं। अब मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, और माइक्रो मतलब क्या हुआ, छोटा पार्टिकल्स के बारे में। जैसे हम लोग कह देते हैं यह परमाणु है, डाल्टन साहब ने लालटेन जला के बता दिया कि परमाणु के छोटे कण हैं, किसी पदार्थ का छोटा कण परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। फिर जाके कह दिया इसको डिविजिबल नहीं किया गया। फिर डाल्टन साहब ने लालटेन जला के बताया इसके 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, ऐसे बता दिया। अब सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स की या मैक्रो की बात करें, इसको भी, यानी यह मैक्रो जो स्कोपिक्स है या क्लासिकल फिजिक्स है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। इसको भी 4 भागों में बांटा गया। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं पहला मैकेनिक्स, इसको जो बांटा गया, इसको हम आप लोग को ऊपर लिख के दिखाते हैं। पहला था इसका मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स के रूप में, यानी मैकेनिक्स कहते हैं इसको, मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स। दूसरा आप कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स।
मिक्स। तीसरा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चौथा ऑप्टिक्स। तो बच्चों माइक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल फिजिक्स की लेकर बात की, तो आप लोग को लग रहा होगा कितना बड़ा यह फिजिक्स है। घबराने की बात नहीं है। यह जो दो चीज है इसको हम लोगों को 11th में पढ़ना है और इसको 12th में पढ़ना है बच्चों। घबराने की बात नहीं है। यह जो दो है मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, यह हर 11th का पार्ट है और यह जो दो पार्ट्स आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, यह 12th का पार्ट है। घबराइए नहीं। अब आपके मन में आता होगा जस्ट लाइक मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में अगर बात करें, अगर हम मैकेनिक्स की बात करूं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो कार जो मूव कर रहा है, कार की मूविंग ट्यू 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 यानी जा रहा है, यानी मूविंग जो कार हो रही है, यानी कार जो मूव कर रहा है, यानी कार जो मोशन कर रहा है, यानी कार मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कार का जो मोशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कार कैसे मोशन कर रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कार के मोशंस को लेकर बात करेंगे, यानी फ्रिक्शंस को लेकर बात करेंगे। फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शंस क्या है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं, यानी जस्ट लाइक आप बता सकते हैं रॉकेट कैसे उड़ रहा है, यानी रॉकेट के बारे में बात करेंगे इसमें। रॉकेट कैसे उड़ रहा है, जस्ट लाइक हम बता सकते हैं बेंडिंग रॉड, हम लोहा को कैसे घुमाते हैं, इसमें यह बात करेंगे। बेंडिंग रॉड के बारे में बात करेंगे, लोहा कैसे घूम जा रहा है, या व्हील रोटेशन, चक्का कैसे नाच रहा है, यानी व्हील रोटेशन यानी चक्का कैसे नाच रहा है, यानी व्हील कैसे रोटेट कर रहा है, या हम बातें कर रहे हैं आपसे कैसे हो रहा है, ये साउंड वेव, यानी सब जो है साउंड वेव की बातें करेंगे। साउंड वेव क्या है, या फ्लूट के बारे में बातें करेंगे, या फ्लूटिशंस के बारे में बातें करेंगे। फ्लूट क्या है, फ्लूट के बारे में बताएंगे। जस्ट लाइक मोशन प्लैनेट, यानी कैसे प्लैनेट मोशन में आ गया, यानी मोशन प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। मोशन प्लैनेट के बारे में जानेंगे कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो ये सब चीज जो स्टडी हम करेंगे वह मैकेनिक्स में करेंगे। या जो हम बातें करेंगे आपसे वह मैकेनिक्स में करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा बातें नहीं है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जस्ट लाइक लॉ बताएगा, नियम बताएगा। पहला तो हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स की अगर बातें करें तो थर्मोडायनामिक्स में बच्चों लॉ बताएगा, नियम क्या नियम है उस चीज को बतलाएगा। लॉ क्या होता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट इंजन कैसे तैयार हो गया, हीट इंजन कैसे तैयार हो गया, रेफ्रिजरेटर में पानी कैसे ठंडा हो जाता है। ये सब चीज जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये जो थे वह 11th की पार्ट थी। पहले 11th का पार्ट ऑप्टिक्स भी था, लेकिन अब 12th में आ गया है।
अब सवाल उठता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे सबसे पहले चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटम के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट के बारे में आप बता सकते हैं, जनरेटर के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक एसी के बारे में, करंट के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में, बहुत सारी है, अगरम अगरम बहुत सारी बातें हैं, हम बोलते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। यानी ये सब चीज जो है वह हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। अब ऑप्टिक्स में क्या करते हैं तो आपको तो मालूम ही होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे तो बाबू मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, रेनबो कैसे बन जाता है उसके बारे में आप बताएंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में, इमेज के बारे में। ये सब चीज जो हम पढ़ेंगे वह ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, यानी ऑप्टिक्स में इसकी बातें करेंगे, यानी ऑप्टिक्स के रूप में हम इस चीज को देखेंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा ये तो था मैक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या आपने देखा, उसके रूप में आपने बताया कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या देखेंगे। तो बहुत सारी टर्म है। अब अगर हम बात करें माइक्रो में, माइक्रोस्कोपिक में, यानी माइक्रोस्कोपिक में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक में अगर हमसे पूछा जाता है तो जस्ट लाइक आप बता सकते हैं कि माइक्रो के रूप में हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक जो है वह जस्ट लाइक क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, जिसको आप लोग कहते हैं या मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, यानी मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक्सरे के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टाइप हैं इसमें हैं। तो यह पहले चैप्टर में हमने आपको फिजिक्स वर्ल्ड, आपका जो 11th का 12th का पहला चैप्टर है, इसको हम लेकर आए हैं। यह पूरे पहले चैप्टर में जो 11 12th की जो बातें हैं, जो हम स्टडी करते हैं, वही चीज़ हम इसमें देखते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।